हेलो गाइस, वेलकम टू माय आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्स के बारे में जो भारत के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक है, जिनका नाम है रतन टाटा। रतन टाटा जी सिर्फ एक नाम नहीं है, एक उम्मीद है, एक जज्बा है जो हर पल गरीबों के बारे में सोचता गया, भारत के भविष्य के बारे में सोचता गया। उनकी यात्रा न केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी है, बल्कि समाज में बदलाव लाने की भी प्रेरणा देती है। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। भारत में एक पारसी परिवार में उसका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था नवल टाटा, जो एक सफल व्यवसायी थे। उनके माता का नाम था सोनू टाटा। रतन टाटा जब 10 साल की था तब उसकी माता पिता का डिवोर्स हो जाता है और रतन टाटा अपने दादी के साथ पली बड़ी होती है। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई की प्रतिष्ठित कैथेड्रल एंड जॉन कॉन्वेंट स्कूल से प्राप्त किया था। स्कूल के दिनों में वो एक सामान्य, शांत और मेहनती छात्र थे और पढ़ाई में काफ़ी रुचि रखते थे और उनके शिक्षकों ने उनके विनम्र और अनुशासित व्यवहार की प्रशंसा करते थे। रतन टाटा जी स्कूल जीवन बाकी बच्चों की तरह ही साधारण थे, लेकिन उनके पारिवारिक परिस्थितियों ने उनको बचपन से ही जिम्मेदारी और धैर्य का दिया था। उनके दादी ने भी उनकी व्यक्तित्व की आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने उनको सिखाया कि विनम्रता और सहानुभूति इंसान को महान बनाती है। रतन टाटा अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गया था। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 1962 में आर्किटेक्चर और मैकेनिकल इंजीनियर से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्नातक की पढ़ाई के बाद रतन टाटा ने कुछ समय के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी शिक्षा ली थी। उसके बाद रतन टाटा अपनी सारी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1962 में टाटा कंपनी में अपना करियर शुरू किया। शुरुआती दिनों में रतन टाटा जी ने टाटा स्टील जमशेदपुर प्लांट में काम किया था, जहां में उन्होंने उत्पादन विभाग में काम करते थे। उसके बाद रतन टाटा जी को 1991 में टाटा कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में टाटा कंपनी ने वृद्धि और व्यक्तित्व का पहचान हासिल किया। उन्होंने कई बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिनमें जैगुआर, रेंज रोवर भी शामिल है, जिसने टाटा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाया। उनके नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो जैसी कम कीमत की कार की लॉन्च की, जिसे दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में जाना जाता है। इस कार को तैयार करने का एक ही मकसद था कि आम आदमी भी बड़े लोगों की तरह गाड़ी खरीद सके और इस्तेमाल कर सके। रतन टाटा को उनके कार्यकाल के दौरान बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मगर उन्होंने समझदारी से काम करता गया और धीरे धीरे अपने कंपनी को विकसित करता गया। रतन टाटा ने अपने कार्यकाल में बहुत सारी फैसले लिए हैं, जिनमें से एक है उन्होंने टीसीएस को आईटी सेक्टर के आगे, जो आज भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। टाटा जी ने हमेशा टाटा कंपनी की परंपरा के अनुरूप समाज सेवा को प्राथमिकता दिया। उनके कार्यकाल में कॉर्पोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खास ध्यान दिया गया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर योगदान दिया। 2010 में रतन टाटा जी ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एग्जीक्यूटिव सेंटर के दौरान $50 मिलियन का दान कर दिया, जहां से ग्रेजुएशन लेने वालों को सुविधा मिल सके। उसके बाद 2014 में टाटा ग्रुप ने आईआईटी बॉम्बे को 95 करोड़ रुपए दान किया था, जैसे गरीब संप्रदाय के लिए प्रजुक्ति का विकास हो सके। 2012 में रतन टाटा जी टाटा कंपनी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिए, लेकिन उन्होंने सामाजिक और परोपकारी कर्मों से हमेशा सक्रिय रहे। उनके नेतृत्व में टाटा कंपनी ने गरीबों और जरूरतमंद के लिए
बहुत सारी कल्याणकारी योजना चलाई। रतन टाटा जी को 2004 में पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद एक वो पल आया जिसके बारे में कभी नहीं किसी ने नहीं सोचा था। 9 अक्टूबर 2024 में मुंबई की ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में रतन टाटा जी 86 साल की उम्र में अपना आखिरी सांस त्याग करता है और हम सबको छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता है। रतन टाटा की ऐसे चले जाने पे सारा देश रो पड़ा, क्योंकि रतन टाटा जी एक ऐसे आदमी थे जिसके बारे में आज तक कभी भी किसी ने बुराई नहीं किया। हमेशा उसके बारे में लोग अच्छा ही कहते गए, क्योंकि वो आदमी बहुत अच्छा था। किसी भी आदमी के भूलने का 2 कारण हो सकता है, जब वो खुद बोलना बंद करता देता है, दूसरी बात जब लोगों ने उसके बारे में बात करना बंद कर देता है। मगर रतन टाटा जी एक ऐसे आदमी हैं, उनके जाने के बाद भी कोई एक दिन भी ऐसा नहीं आएगा जब तक रतन टाटा जी का नाम किसी की जुबान पे नहीं होगा। रतन टाटा जी हमेशा हमारे दिल में, हम सारे भारत के दिल में हमेशा रतन टाटा जी का नाम रहेगा। आखिर में एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि रतन टाटा का निधन भारतीय समाज के लिए बहुत एक बड़ी क्षति है। उनके विरासत और योगदान हमेशा याद रखे जाएंगे।